Namaskar, welcome to OTW. In this video, I will talk about basics of profit and loss, and I already make the video on the percentage. If those who have any doubt regarding a percentage, please check out my that video. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखिए ये एक शॉपकीपर है, राइट, और ये होलसेलर है और ये कस्टमर है हमारे जैसा, राइट। शॉपकीपर क्या करता है, यहाँ से सामान खरीदता है। ठीक, यहाँ से उसने प्रोडक्ट्स बाय किए। ठीक, उसने यहाँ से प्रोडक्ट बाय किए और उसने ये प्रोडक्ट इनको बेच दिए, यानी कि सेल कर दिए, राइट। शॉपकीपर ने क्या किया, यहाँ से प्रोडक्ट बाय किया, किससे, होलसेलर से, और कस्टमर को बेच दिया, राइट, सेल कर दिया। तो इस जो बाय कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम कौन सा प्राइस बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, और जो शॉपकीपर सेल कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो देखिए ये शॉपकीपर है, ये मीडिएटर है, किसके बीच का, होलसेलर के बीच का, होलसेलर, ठीक, और कस्टमर। ये यहाँ से सामान खरीद रहा है कौन, शॉपकीपर, और किसको बेच रहा है, कस्टमर को। तो ये बीच में क्या गेन करेगा, प्रॉफिट, और सम टाइम किसी इशू की वजह से लॉस भी। तो चलिए इसी लॉस और परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए रोहन एक शॉपकीपर है। ठीक, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट खरीदता है होलसेलर से। ठीक, होलसेलर से ये प्रोडक्ट खरीदता है और ये कस्टमर को सेल कर देता है। इसने क्या किया, इसने एक आईफोन खरीदा। ठीक, होलसेलर से इसने एक आईफोन खरीदा। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आईफोन कितने का, 80,000 का। ठीक, 80,000 का उसने आईफोन खरीदा शॉपकीपर ने। अब इसने ये आईफोन शॉपकीपर ने कस्टमर को बेच दिया। ठीक, किसको बेच दिया, कस्टमर बेच दिया। कितने बेच दिया, 1 लाख में। रोहन ने, जो रोहन एक शॉपकीपर है, उसने 80,000 का आईफोन खरीदा और उसको 1 लाख में बेच दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, यहाँ क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का, 1 लाख माइनस 80,000, कितने बचे, 20,000, यानी कि 20,000 का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, सिमिलरली मुकेश कौन है, एक शॉपकीपर है। ठीक, इसने क्या किया, इसने एक वॉच खरीदा। क्या खरीदा, वॉच खरीदा, किससे, होलसेलर से। किस लिए, बेचने के लिए। होलसेलर से शॉपकीपर ने, जिसका नाम मुकेश है, उसने वॉच खरीदा बेचने के लिए, और उसने किसको बेच दिया, किसको सेल कर दिया, कस्टमर को, कस्टमर सेल कर दिया। ठीक, सपोज करो उस वॉच का दाम था, उस वॉच का दाम था 680 रुपीज़। ठीक, और उसने, और ये इसमें इशू क्या हुआ कि ये जो वॉच इसने खरीदी ये बिक नहीं रही थी। ठीक, तो इसको सस्ते दाम पे मुकेश को बेचना पड़ा, लॉस उठाना पड़ा। तो उसने कितने का बेच दिया, उसने बेच दिया 580 रुपीज़ का। ठीक, 680 का खरीदा और 580 में बेच दिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको, मुकेश को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 100 रुपीज़ का। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ आप टर्म समझिए। ठीक, जब बाय का वर्ड आए, कीवर्ड, तो इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जब सेल का कीवर्ड आए तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक, अगर हमें लॉस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक, ये फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने के लिए और ये फॉर्मूला आपका लॉस निकालने के लिए, राइट। देखिए इस एग्जांपल से हम प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं। देखिए कोई शॉपकीपर है,
वो कोई आर्टिकल ख़रीदता है कितने का, 1020 रुपीज़ का, ठीक, और उससे वो बेच देता है कस्टमर को 1100 रुपीज़ में। तो आप बताओ इसमें कितना इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। एक तो ये है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि कोई शॉपकीपर है, वो कोई आर्टिकल खरीदता है 980 रुपीज़ का और वो उसको बेच देता है कितने में, 900 रुपीज़ में। तो आप बताओ यहाँ पे लॉस कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, यहाँ का डिफरेंस है, यहाँ चीज़ें क्या है 1020 से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और यहाँ क्या हो रहा है 980 से चीज़ें घट रही हैं, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, P = SP - CP, ओके। तो आपका SP दिया हुआ है 1100 और आपका CP दिया हुआ है 1020, ठीक। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 80 रुपीज़। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट हो गया, ओके। अब यहाँ देखते हैं लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP - SP, ठीक है। CP आपका कितना दिया हुआ है 980, ओके, और आपका SP दिया हुआ है 900। तो जब आपने इसको माइनस करके आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 80 रुपीज़। इसमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म है, जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो हम निकालते हैं परसेंटेज के फॉर्म में कि इतना परसेंट हमको प्रॉफिट हो गया और इतना परसेंट हमको लॉस हो गया, ठीक। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा परसेंटेज का प्रॉफिट के टर्म में और लॉस के टर्म में, राइट। देखिए अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनेगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन ये है कि हमेशा P% किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, लॉस परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड आउट करना रहेगा तो वो किस पे निकलेगा, CP पे। अगर CP नहीं दिया हुआ है और तो पक्का SP दिया होगा, तो SP के हेल्प से हम CP निकाल सकते हैं। अगर कहीं SP दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कभी SP पे मत निकालना प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है। हमेशा किस पे निकलेगा, हमेशा निकलेगा वो CP पे, ठीक। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में और लॉस परसेंटेज के बारे में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए डीलर बाय वॉच एट ₹580 and sell it for ₹667, okay. Find प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए कोई डीलर है तो वो बाय करता है वॉच को 580 में, उसको बेच देता है 667 में, ठीक है। एक डीलर है जो बाय करता है वॉच को 580 में और सेल कर देता है 667 में। तो आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक। तो देखिए तो बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 580 है, ठीक। सेल कितना है, 667, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 667। तो ये चीज़ बढ़ रही है, यानी कि आप कॉस्ट प्राइस 580 में आप खरीद रहे हो और 667 में आप बेच रहे हो, यानी कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, SP - CP हो गया आपका 667 - 580, ठीक। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 87 रुपीज़, ओके। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया और हमसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा P% = P/CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 87 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 580 इंटू 100%, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करो, आपका काटने के बाद का आंसर आएगा
15% का, जो 15% आपका आया ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, रहमान बॉट बाईसाइकिल फॉर ₹1200, यानी कि रहमान एक साइकिल खरीदी कितने में, ₹1200 में, और उसको बेच दिया कितने में, ₹1104 में उसको बेच दिया। तो फाइंड लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए रहमान बॉट बाईसाइकिल फॉर ₹, यानी कि उसने साइकिल कितने खरीदी, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस 1200 की, और कितने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितने में, 1104 में बेच दिया। यानी कि यहाँ से क्या, उसने खरीदा 1200 का, बेचा उसने 1104 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP कितना है 1200, SP कितना है 1104, ठीक। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 96 रुपये, यानी कि 96 रुपये क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज फॉर्म निकालना है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस हमारा कितना आया 96 रुपीज़, तो CP हमारा कितना था 1200 इंटू 100, तो ये दोनों ज़ीरो कट गए, ठीक। तो 12 1 जो 12 12, ये हो गया 8, यानी कि ये हो गया 8, तो क्या आ गया, कितना परसेंट आ गया, 8% क्या हुआ है, 8% लॉस हुआ है, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय सेलिंग कंप्यूटर फॉर ₹16,875, यानी कि कोई सेलर है, कोई डीलर है, वो जब अपना कंप्यूटर बेचता है कितने में, 16,875 में जब बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 1,875 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 16,875, और हमारा प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1875, ठीक। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक। देखिए हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है और SP दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, SP को हम कहाँ ले जाएंगे, SP को हम ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, हमें CP चाहिए, हम क्या करेंगे, हम CP को यहाँ कर देंगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, प्रॉफिट को हम यहाँ ले जाएंगे। तो CP को जब हम यहाँ करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। तो करिए, तो देखिए कैसे, SP माइनस प्रॉफिट इक्वल टू CP। SP कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 16,875 माइनस 1875, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया CP आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका CP कितना आएगा, आपका CP आएगा 15,000 रुपीज़। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट पर फॉर्मूला होता है P/CP इंटू 100%। तो P परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट है हमारा 1875 का, और CP कितना दिया हुआ है, CP हमारा दिया हुआ है 15,000 इंटू 100, राइट। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25/2% और 12.5%। ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर है। देखिए कोई डीलर है, जब वो अपना कंप्यूटर बेचता है कितने में, 16,920 रुपये में बेचता है, तो उससे लॉस कितने रुपीज़ का होता है, 1,080 रुपीज़ का। तो आपको बताना है लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 16,920, ओके। आपका लॉस कितना दिया हुआ है 1080, राइट। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है। तो आपका लॉस कितना दिया हुआ है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, 1080 आपका दिया हुआ है लॉस में, ठीक। और CP आपको फाइंड आउट करना है, आप ऐसे लिख दो, माइनस SP कितना दिया हुआ है 16,920,
ठीक, हम क्या करेंगे, अब इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो फिर ये होगा, देखिए 1080 प्लस 16920 इक्वल टू CP। ठीक, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो CP कितना आएगा, इसको ऐड करने के बाद CP आएगा 18,000 रुपीज़। तो हम देखिए हमें CP मिल गया। ठीक, हमें CP मिल गया। ओके, लॉस हमारे पास दिया हुआ है, लॉस हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है L/CP × 100। ठीक, तो देखिए ये हो गया, लॉस कितना दिया हुआ है 1080, CP दिया हुआ है 18,000 × 100। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये तो इसे काटने पे कितना आंसर आएगा, इसका काटने पे आपको आंसर आएगा 6%। और ये 6% क्या है आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डीलर बाय एन आर्टिकल एट ₹150। कोई डीलर है जो एक आर्टिकल खरीदता है, कितने का, 150 रुपीज़ का, और उससे सेल कर देता है 12% के प्रॉफिट पे, उसको वो बेच देता है। ठीक, दोबारा समझिए, ए डीलर बाय एन आर्टिकल एट ₹150। कोई डीलर है जो 150 रुपीज़ में एक आर्टिकल खरीदता है एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 12%, और वो 12% के प्रॉफिट पे उसको बेच देता है। तो आपको क्या बताना है, आपको SP बताना है। ठीक, तो देखिए CP हमारा दिया हुआ है 150 और SP हमको फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12%। ठीक, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो और हमें प्रॉफिट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP। तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, ऑफ किसका, CP का। CP कितना है 150, तो क्या हो गया 12/100 × 150। देखिए किसी को अगर परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऑलरेडी परसेंटेज में लेक्चर बना चुका हूँ, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक, ये गया, ये कटा 2, ये कटा 3, 6, यानी कि 6 3 80, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया 18 रुपीज़। ये क्या है, प्रॉफिट है। देखिए अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया और हमारे पास CP, अब हमको SP फाइंड आउट करना है। तो SP क्या होता है, देखिए SP होता है CP प्लस प्रॉफिट, यही होता है SP। ठीक, यानी कि सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट। ठीक, तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ 150 और प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 18 रुपीज़। तो जब उसका प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 168 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे अब हम देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच परचेज फॉर ₹12,400 एंड सोल्ड, लॉस परसेंटेज ऑफ 7%। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, और जो सेलर है उसने कितने का परचेज़ किया था, 12,400 रुपीज़ का, यानी कि CP हमारा दिया हुआ है 12,400 रुपीज़। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। और एक चीज़ और है कि लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 7%। तो ये इसमें कुछ नहीं करना, इसे हमें पहले लॉस निकालना है। ठीक, तो लॉस परसेंटेज, तो हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंटेज ऑफ CP। ओके, तो ये देखिए कैसे होगा, ये लॉस इक्वल टू लॉस इक्वल टू लॉस पर कितना दिया हुआ है 7% ऑफ CP। CP कितना है 12,400। ठीक, तो ये हो गया 7/100 × 12,400। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 868 रुपीज़। ये क्या है आपका, ये आपका लॉस आ गया। ठीक, यानी कि उस सेलर ने जो परचेज़ किया था 12,400 में, तो उसके 7% का उसको लॉस हुआ। तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 868 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है
L इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एस पी फाइंड आउट करना है। तो एस पी हम यहाँ ले जाएंगे और लॉस को हम यहाँ ले करेंगे। ठीक, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक, हमें निकालना है यहाँ से एस पी, तो हम क्या करेंगे, एस पी को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और लॉस जो एल है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एस पी इक्वल टू सी पी माइनस एल। एस पी कितना है आपका, तो एस पी हो गया आपका सी पी आपका कितना दिया हुआ है, सी पी आपका दिया हुआ है 12,400। लॉस आपका आ गया 68 रुपीज़ का, तो उसका माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 11532। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में था प्रॉफिट का बेसिक्स, जिसमें हमने पढ़ा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। अगर किसी को भी परसेंटेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो परसेंटेज का चैप्टर देख सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।